ट्विन फ्लेम्स की लाइफ इस एज से शुरू होती है। वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं होता। कोई भी किसी भी एज में ट्विन फ्लेम जर्नी में आ सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर वेरी ओल्ड सोल्स। इसलिए यहाँ ना उम्र की सीमा होती है और ना जन्मों का बंधन। कहते हैं कि लाइफ 40 के बाद शुरू होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक गहरी स्पिरिचुअल सच्चाई भी है। अगर आपने हमेशा खुद को दूसरों से अलग महसूस किया है, अगर आपने ज़िंदगी का वो रास्ता चुना है जो आम लोग नहीं चुनते, और अगर आपने ऐसे हार्डशिप्स झेले हैं अपने लाइफ में जो दूसरों से अलग हो या दूसरों से अलग सोच आपकी हो, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। आपकी सारी स्ट्रगल्स बेकार नहीं जाती। आपके सेटबैक्स, फेलियर्स, ये सब कुछ बेकार नहीं जाते। ये सब एक डिवाइन डिज़ाइन का हिस्सा था जो आपको उस इंसान में बदलने के लिए तैयार कर रहे थे जो आप सोल लेवल पर हो। जब आप 40 के आसपास पहुंचते हैं तो जिंदगी के एंड ट्विन फ्लेम जर्नी के पजल पीसेस जो हैं फाइनली एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक नए लेवल तक पहुंचती है और आपका पर्पस जो इतने समय से छुपा हुआ था आपसे, अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। इस एज का एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री होता है। ये सिर्फ उम्र के एक नंबर ही नहीं होते, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिंदगी के और इस जर्नी के वो चैलेंजेस जो कभी समझ नहीं आए, अब एक स्पिरिचुअल सेंस बनता जाता है। अब समझ में आने लगता है, दुनिया के इल्यूजन्स टूटने लग जाते हैं और जो विजडम आपने सालों में गैदर की है वो फाइनली फल देने लगता है। चाहे आप 40 के करीब हैं, इस थ्रेशोल्ड को पार कर चुके हैं, या 40 के पार, या अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन अगर आप इस मैसेज की तरफ खींचे चले आए हैं तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपकी एज 40 है, एग्जैक्ट 40 है, या 40 से ऊपर है, 45, 50, 60, या अगर आपकी एज 30, 35 या 40 के करीब है, तो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ पावरफुल रीजंस के बारे में जो बताते हैं कि ज़्यादातर सबकी तो नहीं, ज़्यादातर बट मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग 40 ईयर्स के बाद ही क्यों शुरू होती है। यहाँ पे एक नोट मैं आपको देना चाहूँगी, एक प्लीज़ नोट करिए इस बात को कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि सभी ट्विन फ्लेम्स एट द एज ऑफ 40 ही अवेकन हो। बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो अपने लाइफ के 20 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, या हो सकता है उनके अवेकनिंग 60 ईयर्स में, 65 ईयर्स में भी हो। तो ये एक बिल्कुल भी मार्क नहीं है कि यहाँ पे 40 ईयर्स है तभी ट्विन फ्लेम होगा और उनकी अवेकनिंग होगी। लेकिन ये ज़्यादातर कि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो उम्र है ना, वो उस एज तक, क्योंकि अगर आपकी उम्र 20, 25, 30 भी है तो आपकी सोल और ज़्यादा आपकी सोल ओल्ड होगी, तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए। अब ये रीज़न क्या है कि 40 ईयर्स तक आते आते आपकी एज अगर 40 टचिंग है, लाइक 37, 35, 38, या 40 के पार भी है, 45, 50, 58 ये भी अगर है, तो क्या है आखिर, ये क्या ऐसा क्या कैरिस्मेटिक है। तो पहले आपको दुनिया से अप्रूवल चाहिए होता था। पहले आपकी एज जो भी अभी हो, उससे पहले क्या था, आपको दुनिया से ना एक अप्रूवल चाहिए होता था। लेकिन अब आप अपने आप से अलाइंड होते जाते हैं। आप अपने ट्रू वैल्यूज़, डिज़ायर्स और हायर पर्पस को समझने लग जाते हैं। ये वो मोमेंट है जब आप सच में खुद के पर्पस के लिए जीना सीख लेते हैं। और ये जो कैरिश्मा है ना, ये जो चेंजिंग लाता है आपका खुद का इनर वर्क। उसके बाद क्या होता है, पहले आप सक्सेस, रिलेशनशिप,
या अप्रूवल के पीछे भागते थे, चेस करते थे। लेकिन अब आपको समझ में आ जाता है कि चीज़ें आपके लिए डेस्टिन्ड हैं। कुछ चीज़ें, कुछ पर्सन्स आपके लिए डेस्टिन्ड हैं। वो आपकी तरफ खुद चल कर आएगा या आएगी जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीने लग जाते हैं। अब आप डेस्परेट नहीं होते, कॉन्फिडेंट होता है आप में। आपको किसी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अलाइंड होते हैं तो सही लोग, सही मौके और सही एक्सपीरियंसेस नेचुरली आपके लाइफ में आने लग जाते हैं। जब आप 20s या 30s में थे, आपकी एज, तो शायद लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी होगी। लेकिन अब आपकी एनर्जी, अगर आप अभी 40 इयर्स के आसपास हैं या उससे ऊपर, अब आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपका ऑरा पावरफुल हो चुका है। लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं क्योंकि आपके अंदर एक कामनेस, वाइज एंड ऑथेंटिक प्रेजेंस होती है। ये फिर से रिपीट कर दूं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि 40 इयर्स के बाद ही ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग आएँ। जैसा कि मैंने कहा, 20s में भी आप इस जर्नी में आ सकते हैं, 30s में भी आप इस जर्नी में आ सकते हैं, और इवन 50s एंड 60s में भी इस जर्नी में आप आ सकते हैं, क्योंकि इस जर्नी में आने की कोई उम्र की सीमा नहीं होती। पर ये आज का जो वीडियो है वो 40, एक मार्जिन जो 40s में अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो ये ज़्यादातर अवेकनिंग 40s में होती है। और ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में 40s तक आते आते ये सफ़र, मान लीजिए आपकी अगर अवेकनिंग 20 ईयर्स में, आप जब 20 साल के थे, 20 ईयर्स के थे, या 20s के अगर आप थे तो भी अगर आपकी अवेकनिंग हुई, या 30s अगर आपकी ईयर में थे तो भी अगर आपकी अवेकनिंग हुई, तो चीज़ों को समझते समझते आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे जो इस एज में आके आप समझने लग जाते हैं। आपको अब अपने वर्थ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी एनर्जी खुद ब खुद बोलती रहती है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो इंस्पिरेशन बन जाता है बिना कुछ कहे। 40 के बाद, 40 इयर्स हो जाने के बाद आपको समझ आता है कि पुरानी ग्रजेस या पेन को होल्ड करके आप सिर्फ अपना वेट बढ़ा रहे हैं। आप उन सब चीज़ों को छोड़ना सीखते हैं जो आपको ड्रेन करता रहता था। आप रियलाइज करते जाते हैं कि हर एक्सपीरियंस, चाहे वो दर्द भरे क्यों ना हो, एक लेसन था आपके लाइफ के लिए। आप साइलेंट कॉन्फिडेंस में जीना सीख जाते हैं, कैसे साइलेंस में जीना है, कैसे सॉलिट्यूड में जीना है, कैसे कॉन्फिडेंट लाइफ जीनी है। आप अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट नहीं करते जो आपकी जर्नी को समझने वाले नहीं हैं। बहुत से ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी जल्दी नहीं आती। बहुत से ट्विन फ्लेम्स की स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी जो है वो स्टेज जल्दी नहीं आती, क्योंकि इनर वर्क को आप एक बर्डन समझते हैं। ये ज़्यादातर मैंने देखा है 20s या 30s के जो ट्विन फ्लेम्स अवेकन होते हैं तो उनमें वो इनर वर्क को ज़्यादा नहीं करना चाहते, या एक बर्डन समझते हैं, या समझ नहीं पाते कि इनर वर्क करना ज़रूरी है। लेकिन 40s के बाद या 40s तक आते आते आपका माइंडसेट एकदम शिफ्ट होता जाता है। आपको समझ आता है कि रियूनियन सिर्फ इनर वर्क का रिजल्ट नहीं, बल्कि वाइब्रेशन एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का भी एक पार्ट होता है। जब आप अपने सोल के साथ अलाइंड होते हैं, रियूनियन नेचुरली फ्लो करता है। हमेशा याद रखिए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड हुई है। आपकी एज 20s में है, 30s में आप फॉल करते हैं, या 40s में, या उससे ऊपर, रिगार्डलेस योर एज। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे वाइज एंड कीप वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ दिस जर्नी। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन ये वीडियो था कि लाइफ में जो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो लाइफ है वो ज़्यादातर, मैंने अपने सेशंस में भी देखा है, आफ्टर 40s या 40 एज के आसपास, 35, 36, 38, 40 ईयर्स के 40s के आसपास एक रियल लाइफ शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, जिसमें दोनों ही ट्विन फ्लेम, आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन, भी कंप्लीटली अवेकन्ड हो जाते हैं। ये असर होता है आपके इनर वर्क का। पर यह भी ज़रूरी है कि अगर आपकी एज
20s या 30s में भी फॉल करती है, तो अगर आप इनोवा कर रहे हैं तो 100% आपके पर्सन की भी अवेकनिंग होगी। पर इस एज में थोड़ा सा समझदारी कम रहता है, चीज़ों को देखने की जो एक हम जो जिस आई साइट से, जिस लेंस से हम चीज़ों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, वो थोड़ा सा इमैच्योर होता है। सभी नहीं, पर कुछ ट्विन फ्लेम्स ज़रूर, जो चीज़ों को देखने की जो एक आई लेंस होती है ना, वो इमैच्योर होता है, तो इसलिए जर्नी कभी कभी डिले हो जाती है। तो ये था वीडियो, और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना आपसे रेजोनेट किया। ये मेरे पर्सनल रिसर्च हैं, और मैं सेशंस में आप सभी के साथ जुड़ती हूँ, कनेक्ट होती हूँ, तब जाके मुझे ये समझ में आता है। और मुझे आपसे ये भी जानना है कि आपसे कितना रेजोनेट करता है ये आज की वीडियो। बहुत खुश रहिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, पर ये पेड होता है, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके वीडियो की स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे पहले ही शो किया जा चुका है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए, जर्नी को समझते हुए बहुत जल्द कंप्लीट करिए। ओम नमः शिवाय।